अच्छा दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि वहां मत जाना, वहां भूत है, तो जो लोग इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं करते ना, उनके मन में भी एक बार ये आता है कि यार जाया जाए, एक बार देखा जाए, ये भूत नाम की चीज मिलेगी कहाँ। कुछ लोग इतने सरफिरे होते हैं कि पहुंच जाते हैं ऐसी लोकेशंस पर और उनके साथ फिर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कहानियां हम सबको सुनानी पड़ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। अच्छा, मैंने ना आज तक अपना नाम इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव गौड़ और मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर भी अपनी कहानियां रिकॉर्ड करके मैसेज करके भेज सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आप मुझे अपना परिवार वाला ही समझिए, तो मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर जरूर सुनाऊंगा। तो लिख भेजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ये कहानी है गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बंगला नंबर KC19 की। जी हाँ, मैं उसी KC19 की बात कर रहा हूं जो इस वक्त हमारे गाजियाबाद में रहने वाले भाइयों के दिमाग में चल रहा है। इस KC19 बंगलों के बारे में इतनी कहानियां प्रसिद्ध हैं कि रात में तो कोई वहां से निकलना भी पसंद नहीं करता। जी हाँ, रात में लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक लेडी को देखा गया है घूमते हुए। 4 बच्चे जो कि इस घर के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। अब तो इस बंगलों की हालत जर्जर हुई पड़ी है, बट हाँ, आज भी यहाँ से बच्चों के खेलने की, रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनका तो ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए वहां के स्थानीय लोग आज भी अपने बच्चों को वहां खेलने की इजाजत नहीं देते। भैया, भूत प्रेत से सबको डर लगता है, कौन चाहेगा कि इन चक्करों में पड़ जाए। इसलिए वहां के स्थानीय लोग तो इस जगह से दूर ही रहते हैं। बट हाँ, कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, सन 1994। कमल जैन, उनकी पत्नी विलास जैन और उनके 3 बच्चे शिफ्ट होते हैं एक ऐसे बंगलों में जिसका नाम था KC19। कविनगर में ये बंगला बड़ी शान और शौकत से खड़ा हुआ था, नया नया बना था। कमल जैन और विलास जैन अपनी फैमिली के साथ वहां नए नए शिफ्ट हुए थे। गाजियाबाद जैसी जगह में उस टाइम पर घर लेना थोड़ा आसान था। आज के समय में तो वहां घर लेना बहुत मुश्किल बात है। गाजियाबाद का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, पर पहले वो इतना बड़ा नहीं था। तो कमल जैन और विलास जैन अपने 3 बच्चों के साथ शिफ्ट होते हैं नए नए घर में। और ये समझिए कि उस समय पर कमल जैन जी की जो, मतलब बोलते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। तो कुछ लोगों को सबसे चिढ़ भी थी। तो एक रात चोरी के बहाने से आए हुए कुछ लोगों ने उस 5 फैमिली मेंबर्स में से 4 फैमिली मेंबर्स का कत्ल कर दिया। बचा सबसे छोटा उनका बेटा। इस खून खच्चड़ के बाद ना वहां पर ऐसी ऐसी कहानियां बननी शुरू हो गई कि लोगों ने कभी कभी बताते हैं कि कमल जैन को वहां देखा है, कभी बोलते हैं कि किसी लेडी को वहां देखा है, तो कभी ये बोलते हैं कि 2 बच्चे वहां खेलते हुए नजर आते हैं। कभी कभी उन बच्चों की संख्या भी बढ़ जाती है। कभी बोलते हैं कि 3 बच्चे वहां खेलते हुए दिखते हैं। और लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। कहानियां ऐसे ही नहीं बन जाती। जब हम अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिसको हमारा दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं होता, तभी ऐसी कहानियां बनती हैं। इस सब के बाद जो उनका एक छोटा बेटा बचा था, उसको उसकी फैमिली वाले देश से कहीं बाहर ले गए, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका होगा। होप सही होगा, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं। इस सब के बाद कुछ समय बाद एक केयर टेकर उस जर्जर हालत में पड़े हुए मकान की केयर करने के लिए वहां अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। पर उसको नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है।
उसको दिन रात वहां पर कुछ दिखना शुरू हो गया। उसकी मानसिक हालत ऐसी खराब होनी शुरू हुई कि 1 साल के अंदर अंदर उसको वो घर छोड़ना पड़ गया। कहां इन कहानियों की मजबूती थोड़ी कम होनी शुरू हुई थी और केयर टेकर वहां शिफ्ट हुआ था अपनी फैमिली के साथ। पता चला है वो 1 साल के अंदर अंदर वहां से छोड़ करके वो भाग गया। इन कहानियों ने फिर से मजबूती पकड़ ली। आज भी वहां पर सुनने को मिलता है कि वहां रोज जैसे ही सूरज ढलता है वहां कुछ देखने के लिए किसी ना किसी को जरूर मिल जाता है। तो अगली बार अगर आप भी उधर साइड से निकल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने सीधा घर ही जाइएगा। कहानियों का पीछा करोगे तो खुद ही एक दिन कहानी बन जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। मुझे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट्स में मेरे को बताइए मेरे को कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट करूँगा। मैं तो आपको अपनी फैमिली ही मानता हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर जो मुझे सलाह देंगे अच्छी ही देंगे। धन्यवाद।